ऑल राइट, ठीक है। तो आपने उनको जो है वो स्पेशल एजुकेशन देनी है इन दैट सेंस। अच्छा जी, फ्लिप क्लासरूम वी हैव डन डिफरेंशिएटेड लर्निंग। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएटेड लर्निंग? डिफरेंशिएटेड लर्निंग इज दिस दैट व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग एनी एक्टिविटी विद द लर्नर्स, आप जब बच्चों के साथ कोई भी नई एक्टिविटी या कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं, तो आप जो एग्जाम्पल्स उसमें देते हैं या जो भी एग्जाम्पल्स उसमें देती हैं या जो भी आप उसको जिस तरह भी एक्टिविटीज के थ्रू उनको कराती हैं, उन एक्टिविटीज में भी ना डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने बच्चे को एक लेटर पढ़ा रहे हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को, या स्टोरी करवा रहे हैं या न्यूमरेसी का कोई लेसन है, तो उसकी एक ही एक्टिविटी उनको मत कराएं। जैसे अगर लेटर के हिसाब अगर लेती हैं, तो देयर शुड बी डिफरेंट एक्टिविटीज इन दैट। जैसे मॉन्टेसरी में यूजुअली ये देखा गया है कि हम जब लेटर कंप्लीट कराते हैं, तो हमारे पास डिफरेंशिएटेड एक्टिविटीज क्या होती हैं, आइदर वी सिलेक्ट द लेटर फ्रॉम सो मेनी लेटर्स, हम उसमें सर्कलिंग करा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो उसको कहती हैं कि मैच भी कर ले, दो तीन और डिफरेंट लेटर्स ये होती हैं या पिक्चर्स होती हैं, उसके साथ मैचिंग करा लेती हैं, फिर सर्कलिंग हो जाती है, फिर उसके अलावा जो है वो कलरिंग भी आ जाती है, फिर ड्रॉ द पिक्चर भी आ जाता है। तो ये होती हैं डिफरेंशिएटेड एक्टिविटीज, एक ही टॉपिक की डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो ट्राई टू फाइंड आउट, आप जब भी लिखेंगे, जैसे कोई भी टॉपिक है, इंटरनेट इज वेरी फास्ट दीज डेज, वेरी वेरी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा है शेप्स, डिफरेंशिएटेड एक्टिविटी विद शेप्स, तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज आ जाएंगी जो आपके लिए फीजेबल हो, जो आपको इजी लगे, जिनको आप बना सकती हो, क्योंकि समटाइम्स मटेरियल्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड मच फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस। तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, अपने क्लासरूम के, अपने स्कूल के लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए आप बहुत कुछ कर सकती हैं। अदरवाइज यू कैन टेल द चिल्ड्रन टू ब्रिंग दोज थिंग्स। अगर आपके पास कोई शेप्स की चीजें हैं और आप उसको डिफरेंशिएटेड एक्टिविटी में या शो एंड टेल में लेके आना चाहती हैं, आप हफ्ते में एक दिन रख दें, या जब उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने लगे, तो पहले से ही इंट्रोड्यूस कराने से पहले ही बच्चों को कह दें कि नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज शेप्स टॉपिक। और आपने क्या करना है कि शेप से रिलेटेड अपने घर से कोई भी एक एक चीज लेके आनी है, ठीक है। चाहे तो अपनी कोऑर्डिनेटर से पूछ के, जो भी आपके सीनियर सपोर्टर्स होंगे उनसे पूछ के आप उसका मैसेज भी घर भिजवा सकती हैं। अदरवाइज बच्चों को कह दें जो ले आया दैट इज गुड, जो नहीं लेके आया कीप रिमाइंडिंग देम। आप पिछले हफ्ते से बताना शुरू कर दें कि नेक्स्ट वीक, जारी बात है आप प्लानिंग तो करके पहले से रखते होंगे कि आपकी क्या प्लानिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन डिवाइड दैट अमंग द चिल्ड्रन, टेल देम टू ब्रिंग सम थिंग लाइक अकॉर्डिंग टू शेप्स। और इसी तरह से बिग एंड स्मॉल है तो कोई बहुत बड़ी छोटी चीजें नहीं है, डिफरेंशिएटेड एक्टिविटीज अगर आप उसको मोर चैलेंजिंग करने के लिए बच्चों के लिए, ठीक है, वो आप कर सकती हैं। देन कम टू गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन है थ्रू गेम्स लर्निंग, ठीक है। देर आर डिफरेंट गेम्स, देर हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ गेम्स, आइदर दे कैन बी ऑन इंटरनेट, ऑनलाइन गेम्स। आप कोई भी टॉपिक है आपका, अगर आप उसके ऊपर एडिशन की गेम्स हैं, वो आप ले लें। अगर पेरेंट्स को, अगर आप इफ यू आर कनेक्टेड विद पेरेंट्स टू व्हाट्सएप, तो आप वो पेरेंट्स को लिंक्स शेयर कर सकती हैं कि टेल द चाइल्ड टू प्ले दिस एडिशन गेम, और टेल द चाइल्ड टू प्ले दिस वॉवल्स गेम, और टेल द चाइल्ड टू प्ले दिस नाउन गेम। आप वो लिखेंगे तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उन लिंक्स को पेरेंट्स के साथ शेयर करें, और पेरेंट्स को कहें, बच्चों को कहें कि मोबाइल पे स्क्रीन टाइम तो हर बच्चे का होता है और बहुत ज्यादा होता है, तो वो बच्चे अपना स्क्रीन टाइम इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन और गेम से बच्चा बहुत ज्यादा सीखता भी है, ठीक है ना। तो उनके मोड में आके जब आप उनको सिखाते हैं तो दे कैन लर्न वेरी इजीली एंड वेरी फास्ट। तो ये भी हो सकता है। देन कीवर्ड मेथड ये होता है, स्पेशली दिस इज फॉर प्राइमरी क्लासेस एंड सेकेंडरी क्लासेस। जब आपके पास कोई एक्टिविटी या टॉपिक आता है नया, तो जस्ट पुट सम कीवर्ड्स ऑन द बोर्ड, ठीक है। बच्चों के लिए कीवर्ड लिख दें बोर्ड पे एंड आस्क देम क्वेश्चंस, व्हिच आई वाज टॉकिंग दैट व्हाट इज अ स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम। टीचर सेंटर क्लासरूम तो ये होती है कि हम खुद जाते हैं, टॉपिक लिखते हैं और कहते हैं ओ टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो ये टोटली टीचर सेंटर है। चाहे आप उसको कहें कि ये चिल्ड्रन सेंटर है, हम बच्चों से पूछ रहे हैं, नहीं, आपने जब टॉपिक लिख दिया, आपने जब उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो इट मीन्स कि वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, वो टीचर सेंटर्ड है। कीवर्ड मेथड में ये होता है कि आप ये मैं वो मेथड्स बता रही हूँ जिनमें आप पीपीटीज, स्लाइड शोज और प्रेजेंटेशंस और कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में किन मेथड्स को यूटिलाइज कर सकती हैं, ठीक है। तो आप ले जाके क्लास में कीवर्ड मेथड लिख दें, ठीक है। जैसे फर्ज करें अगर आपने 3D शेप्स इंट्रोड्यूस करानी है, तो यू कैन पुट 2D शेप्स ऑन द बोर्ड। चार्ट पेपर से कट कर लें, सिंपल प्लेन पेपर से कट कर लें, किसी ग्लेस पेपर से कट कर लें, वो शेप्स आप लगा दें, ठीक है, पूछ लें। और देन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द चिल्ड्रन, व्हाट इज दिस, दे विल टेल यू शेप्स, कौन सी शेप्स है,
these shapes, what can be advanced in it? If I'm having a ball, what will you call it? Will you call it a circle? What you call it? Will you call it a oval? No, we'll call it a sphere. ठीक है ना? तो फिर आप बताएंगे, और आई एम श्योर 100% श्योर कोई ना कोई एक बच्चा आपको क्लास में से जरूर आंसर करेगा कि व्हाट इज द शेप ऑफ अ बॉल. This is how you are going to introduce the topic of the day. You are not going to tell them we are going to do 3D shapes. These are 3D shapes. These are the qualities of the 3D shapes, and that's it. Now do your work on the book or the book copy or the notebook. ठीक है? This is totally teacher centered. आप बेशक कहें कि बच्चा खुद काम कर रहा है, बच्चे की लर्निंग है, नहीं. This is typically basic classic teacher centered classroom. आप बच्चों को इनोवेटिव चैलेंजिंग दें, प्रीवियस टॉपिक से उसको रिलेट करें और उसको पूछें. विच आई टोल्ड यू अर्लियर, ओपन एंडेड क्वेश्चन, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, व्हाट इट कुड बी, व्हाट कैन बी. ठीक है? व्हाट इफ इट लाइक दिस. ठीक है ना? तो ये आपका कीवर्ड मेथड में आ जाता है. एक्सप्लोर एंड लर्न, यूजुअली जो साइंस टॉपिक्स होते हैं दोज आर कॉल्ड एक्सप्लोर एंड लर्न. टीचर्स को देखिए, हमारे पास घर में हर चीज मौजूद होती है. इट इज नॉट डिफिकल्ट टू डू. फर्ज करें अगर आप एक टॉपिक करा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग एन टॉपिक ऑफ क्या बताऊं आपको मैं, जर्मिनेशन पे ले लें. इफ यू आर डूइंग एनी टॉपिक रिलेटेड टू जर्मिनेशन, या फिर आप टॉपिक करा रहे हैं अपने डिफरेंट टॉपिक्स, अगर आप करा रहे हैं कोई मुझे साइंस का कोई टॉपिक बताएगा अगर कोई कराता है साइंस का टॉपिक, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे. वैसे तो हमारे पास बहुत हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. आप लोग कराते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, या वाटर प्रूफ, एब्जॉर्प्शन. अगर इन टॉपिक्स में से आप लेते हैं ना, फर्ज करें अगर आपने उस दिन वाटर प्रूफ कराना है या एब्जॉर्प्शन कराना है, पीरियोडिक टेबल इज वे बियॉन्ड ना, वो तो चले. हाँ, टाइप्स ऑफ मटेरियल, फोटोसिंथेसिस, लाइफ साइकिल्स, एग्जैक्टली दीज कैन बी टॉपिक्स आल्सो. तो वो आप क्या कर सकते हैं कि आप जिस तरह लाइफ साइकिल करा रही हैं, तो आप एक मॉडल बना के बच्चों के सामने लिए हैं, एंड आस्क देम कि व्हाट इज दिस. ठीक है? उसको बेसिक से शुरू करें, या फिर अगर आप उसका एंड लाइफ भी शुरू करना चाहते हैं, अडल्ट भी शुरू करना चाहते हैं, वहां से भी शुरू करें. दोनों तरीके से. एक्स से शुरू करेंगे तो भी वो एडल्ट पे लैंड होगा, और अडल्ट से शुरू करेंगे तो भी उसका एक्स प्रोसीजर आएगा ही बीच में. ठीक है? तो आप बच्चों को वो एक दफा ही आपने बनाना है ना, उसको बना के रख लें. हर साल वही टॉपिक होते हैं, वही बुक्स होती हैं ऑलमोस्ट. हम क्या करते हैं, एक दफा एक्टिविटी कराने के बाद चीज फेंक देती है. नहीं, आप उसको बना के कहीं सेव कर लें. आप वो चीजें लेके आए बच्चों के सामने, लाइफ साइकिल करा रहे हैं या फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस में आप जर्मिनेशन का टॉपिक पहले मतलब पहले करवा चुके होंगे, तभी तो फोटोसिंथेसिस पे जाएंगे. हाउ जर्मिनेशन हैपेंस, ये उन्होंने पहले कर लिया होगा. आप वहां से शुरू करें, फिर कम टू द मेन टॉपिक. अगर आप एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन मीन्स द थिंग्स विच एब्जॉर्ब द थिंग्स. आप टावल लेके आए, टिश्यू पेपर लेके आए, फॉइल लेके आए, प्लास्टिक लेके आए, 3-4 चीजें अपने सामने रखी, उनके ऊपर पानी डालें. कुछ चीजें एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ चीजें एब्जॉर्ब नहीं करती हैं. आपकी दोनों चीजें वहां पे कंप्लीट हो जाती हैं. ओके, दिस टिश्यू पेपर, वेयर द वाटर हैज गॉन, चला गया, गायब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया. एब्जॉर्ब का वर्ड उनको मत बताएं, एब्जॉर्बेंट का वर्ड यू आर नॉट गोइंग टू टेल देम. दे आर गोइंग टू जज व्हाट हैपेंड. दे विल टेल यू इनिशियली, आपको कहेंगे जी पानी उसने सक कर लिया, द टिश्यू सक्स द वाटर, पानी उसमें जज्ब हो गया, पानी गायब हो गया. They will give you answers like that. Then you will tell them, okay, this procedure is called absorbent. All right. सेम लाइक विद द अदर टॉपिक्स. जब आप उनको लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं, आप कहते हो कि दिस इज अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई पहले क्या होती थी, क्या थी? हो सकता है बहुत सारे बच्चे फौरन जंप करके कहते हैं बेबी बटरफ्लाई थी. तो आप कहेंगे बेबी बटरफ्लाई नहीं होती, उससे पहले क्या थी? दे विल टेल यू ओके मे बी इट्स एग्स. ठीक है ना? फिर आप उनको आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कराएंगे, और फिर आप उनको एंड पे बताएंगे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इट, ये क्या है सारा. ये एग्स है, ये इसका प्यूपा है, लार्वा है, फिर ये अडल्ट बटरफ्लाई बना, ये क्या है सारा. मे बी समबडी टेल यू इट्स अ लाइफ साइकिल. नहीं बताते तो इंट्रोड्यूस देम, देन इंट्रोड्यूस देम, इट्स अ लाइफ साइकिल. आपका उसी में 15 मिनट की एक्सप्लेनेशन में सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. ठीक है? देन सेल्फ रजिस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन. It can work also. Usually what we do when we come in the classroom, student doesn't have any work mostly. कुछ बच्चे तो क्लास में पहले ही जल्दी से आ जाते हैं, जो वैन पिकअप्स होती हैं कुछ इस तरह से. ये उनके लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे एंड सेल्फ रजिस्ट्रेशन. जाने से पहले एक छोटा सा बोर्ड रखें. बोर्ड तो नहीं, मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ. लेमिनेशन करवा के एक पेज रख लें, सिंपल पेज.
और उस पे आप बोर्ड मार्कर से इजीली लिख सकती हैं। आगे किसी सेशन में अगर हुआ तो मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मैनेज योर क्लासरूम्स ऑल्सो, कि आप अपनी क्लासरूम्स को कैसे मैनेज कर सकती हैं। और साला साल वो चीजें आपके पास चलेंगी, आपको ना बोर्ड साफ करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको बोर्ड पे कुछ करने की आपको मेहनत इतनी, चाहे ब्लैक बोर्ड हो चाहे व्हाइट बोर्ड हो, दोनों के लिए वो चीज आपकी बहुत आपको फीजिबल रहेगी और बहुत आपको हेल्प करेगी। तो वो ये होता है कि आप एक बोर्ड बनाते हैं, उस पर क्वेश्चन ऑफ द डे लिख देते हैं, और बच्चे यस और नो में आइधर आके उसका आंसर करते हैं, नीचे 2 कप्स रख दें, कार्ड्स बना दें, उनके ऊपर यस और नो लिख दें। अब वो कोई भी आप क्वेश्चन लिख दें उसमें, डू यू थिंक दैट वाटरमेलन इज ग्रीन, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं, जैसा लेवल होगा बच्चों का, ये क्लास टीचर करेगी, आप तो दूसरी टीचर्स उसको हेल्प भी कर सकती हैं। लेकिन आप ये बना के रख लें ताकि बच्चे जब सुबह आए तो वो उसी चीज में थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि वो दे विल लव इट, कि अच्छा हम जाएंगे क्लासरूम में, हमने अपना क्वेश्चन ऑफ द डे देना है, फिर जब दूसरे बच्चे आएंगे तो वो उनको भी हेल्प करेंगे, आपने क्वेश्चन ऑफ द डे देना है, ठीक है। आज जो जल्दी से अपना क्वेश्चन ऑफ द डे में अपने कप में आंसर रखो, यस रखना है कि नो रखना है, ठीक है। और वो बच्चों को भी पता नहीं होगा, आप उसमें बच्चे को नहीं कह सकते कि किसने यस की और किसने नो की है, ठीक है ना। वो आपको एक रैंडम आपको आंसर मिल जाएगा, अच्छा आज इतने बच्चों ने यस किया, दे न्यू इट कि हु सेड यस एंड हु सेड नो, बट यू डजंट नो दैट, यू डिडंट नो दैट। सेल्फ रजिस्ट्रेशन इज द सेम थिंग। सेल्फ रजिस्ट्रेशन एक्चुअली हेल्प्स यू इन टेकिंग अटेंडेंस। जो टाइम आप अटेंडेंस लेने में शुरू में 10-15 मिनट जाया करते हैं, दैट इज एक्चुअली सेल्फ रजिस्ट्रेशन। आप बच्चों के नाम किसी पैग पे या किसी कार्ड पे रख के लिख दें, लिखते हैं, उनकी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, अदरवाइज जो छोटे बच्चे हैं उनकी पिक्चर्स लग सकती हैं। जो बड़े बच्चे हैं जो अपना नाम पढ़ सकते हैं, उनकी आप नाम एक पॉप्स्टिकल पे लिख के और कार्ड के ऊपर लगा के उसको लेमिनेट कर लें, नहीं तो उसको टेप से चढ़ वो कवर कर लें, या किसी थर्मो वो से सॉरी जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं उनसे आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसको कवर करने के बाद आप क्लासरूम्स में वो रख लें, और ये होगा कि जब बच्चे सुबह आएंगे तो 2 कप्स बना दें, 2 बॉक्सेस बना दें, या कुछ भी आप बना सकते हैं वहां पे प्रेजेंट और एब्सेंट का। जो प्रेजेंट वाले होंगे वो अपना प्रेजेंट में डालते जाएं, जो एब्सेंट वाले होंगे वो एंड पे किसी बच्चे की ड्यूटी लगा दें कि आज जो एंड पे बचेंगे वो आपने जो लास्ट बच्चा होगा वो एब्सेंट वाले उसमें डाल देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन एंड द अदर वन इज कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। ताकि जो बच्चे सुबह अपनी क्लासेस में पहले से आके बैठ जाते हैं और बाद में भी उनके पास, यानी कि थोड़ा बहुत टाइम तो होता है हर बच्चे के पास, जाहिर बात है जब लाइन अप होके आप असेंबली के बाद भी क्लासरूम्स में जाते हैं तो देर इज एनफ टाइम फॉर देम टू सेटल इन द क्लासरूम, तो दे यूज टू हैव गुड टाइमिंग ओवर देयर, दे हैव सच एक्टिविटीज कि जहां पर दे फील इंजॉयमेंट ऑल्सो, ठीक है, और उनको स्कूल में आना बुरा ना लगे, और दे विल लव इट। नेक्स्ट इज क्रियोसिटी कॉर्नर। क्रियोसिटी कॉर्नर इज दिस कि एक कोई भी रूम आप अपनी क्लास में कॉर्नर रख लें, वहाँ डेली कोई डिफरेंट सी चीज ला के, डेली नहीं भी करते तो आप वीकली कोई डिफरेंट सी चीज ला के रख दें वहां पर। और डेली जो है आप 1-2 बच्चों को सिलेक्ट करके पूछे हो कि व्हाट इज दिस, what is the purpose of this thing, different thing, that can be anything but different thing, that is not related to your subjects and core subject, that is outer learning। आप स्क्रू ड्राइवर्स आके रख सकते हैं, आप लोग स्क्रूज ला के रखते हैं, सीजर्स रखते हैं, और किसी किचन किचन इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, किसी गैराज इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, किसी जर्नल इंस्ट्रूमेंट को रख दें, किसी टॉय को रख दें, मैप को रख दें, ग्लोब को रख दें, कोई भी चीज आप रख सकते हैं वहां पर जो बच्चों को डिफरेंट लगे। और फिर आप पूरा वीक उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी, जब आपको 5 मिनट मिले क्लास स्टार्ट करने से पहले, जब अपना अपना बोर्ड प्रिपेयर कर रही है, तब आप बच्चों से पूछिए ओके व्हाट यू हैव सीन इन द क्यूरियोसिटी कॉर्नर टुडे, व्हाट इज डिफरेंट इन क्यूरियोसिटी कॉर्नर। देखिए ये वो सारी चीजें हैं जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन से या मैनेजमेंट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप अपनी क्लास के लर्निंग के लिए, और मुझे पता है इतनी हर टीचर की कैपेसिटी होती है कि वो अपनी मर्जी से इतना तो क्लास में कुछ कर ही सकती है, ठीक है। उससे क्या होगा कि दूसरे भी मोटिवेट होंगे, और आप भी एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में जो है वो एक अच्छे टीचर समझे जाएंगे। ऐसी बात नहीं होती कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी होती है, दे न्यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी कॉर्नर को जरूर क्रिएट करें, वंस इन अ वीक उस कॉर्नर में लाके कुछ भी रख दें, और अनयूजुअल सी चीज जो बच्चों को सॉर्ट आउट करने में और उसको सोचने में उनको थोड़ा सा टाइम लगे, और वो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी कॉर्नर। नाउ नेक्स्ट इज dear time, okay. This is for all the class teachers, this is all for the class teachers also. Dear time means drop everything and read, okay। when you think they have done their work, जब उनका काम खत्म हो गया, there is enough time for that, उनका काम खत्म हो गया है, now they are free and you need some time for
doing the copy checkings or whatever is there, और आपका सेशन एंड हो रहा है, आपकी क्लास रूम एंड हो रही है, या बच्चों के लिए और कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए, या आप कहीं पे जाके सब्सटीट्यूशन ले रहे हैं, तो टेल देम कि आई एम हियर फॉर डियर टाइम। अगर आपने कोई और काम नहीं कराना या अपनी क्लास में भी, तो टेल देम इट्स डियर टाइम, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। Tell them to take out whatever the book they want to take out. Either it's English literacy book or numeracy book or science or social study, whatever they want to take out. Or if they are having any story book in their bag, they can take out that and tell them to read for some time. And you can tell them also, you can have some paper with you. You can write, if they are big children like primary children or secondary children, you can give them any challenging question in that also. That can be take out nouns from that story or chapter, take out words from vowels from that, words that having vowels, verbs, ठीक है, pronouns, anything you can tell them to just make them busy. 5-10 मिनट अगर वो रीडिंग कर लेते हैं, बाकी टाइम आप इस तरह भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. Then will come OLA. OLA means outside learning stations. ठीक है, please repeat curiosity corner and the next topic. Dear, I have done it now. Let me move forward. You can hear the recording also, dear. क्योंकि curiosity corner मैंने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन तो किया है. अच्छा जी, OLA, outside learning stations or outside learning area. This is actually effective for young learners. You can क्योंकि पाकिस्तान में तो मौसम भी इतना खराब नहीं होता, आप उनको आउटसाइड लर्निंग स्टेशंस, अच्छी खासी लंबी सर्दियां होती हैं, वहां पर आप उनका कोई भी ऐसा आउटसाइड लर्निंग स्टेशन जरूर बनाएं जहां पर आप अपने बच्चों को लेके जाएं और लेट देम एक्सप्लोर फ्रॉम. डियर, वो मेरी साइड से नहीं होगी वॉइस की प्रॉब्लम. चलिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी ना, आप बाद में रिकॉर्डिंग पे भी जैसे मिस हो जाए, आप वो टाइमिंग रिकॉर्डिंग में भी सुन लीजिएगा, ठीक है. अच्छा, बिकॉज अभी बहुत सारी स्लाइड्स रहती है ना, हैव टू कंप्लीट इट, ठीक है. आउटसाइड लर्निंग एरियाज में यही होता है कि आप बच्चों को जो है वो आउटसाइड एक छोटा सा एरिया बना देते हैं जहाँ पे आप वाटर भी रख देते हैं, जहाँ पे सैंड भी हो जाएगी. नहीं भी आपके पास सैंड, तो यू कैन हैव क्लेज, यू कैन हैव प्ले डोज, और बच्चों को कहीं कि यहाँ बैठ के वो अपना काम ब्लॉक्स रख सकते हैं बड़े बड़े. लेट देम एक्सप्लोर आउटसाइड, किसी दरख्त के नीचे, दरख्त नहीं है तो कोई भी ऐसी अच्छी जगह छोटा सा उसका उनका प्ले एरिया बना दे, जिसका मटेरियल आप बाद में बास्केट्स में उठा के कहीं साइड पे भी रख सके अगर इन केस ऑफ बारिश हो जाए या कुछ इस तरह से. तो वो आउटसाइड लर्निंग एरिया स्टेशन जरूर बनाए बच्चों के लिए, विच इज वेरी हेल्पफुल. जब वो क्लास से बाहर जाके कोई काम करते हैं तो वो भी उनको बहुत मोटिवेट करता है और वो उसमें बहुत खुश होते हैं. आउटसाइड लर्निंग एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, आप बाहर लेके जाएं, बच्चों को बाहर एक्टिविटीज करवाएं, ठीक है, अपने टॉपिक से रिलेटेड. गाइडेड रीडिंग. गाइडेड रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. द वंस हु आर नॉट गुड इन रीडिंग, प्लीज गिव देम सम टाइम फॉर गाइडेड रीडिंग. गाइड देम फ्रॉम फॉर द रीडिंग, ठीक है. उनको रीडिंग के लिए गाइड करें, उनके साथ बैठ के पढ़ें, उनको पढ़ाएं और उनको कहें कि उस चीज को रिपीट करें. और इसमें ये होता है कि सारे बच्चों को आपने एक साथ नहीं करना होता, आप बाकी बच्चों को कुछ और काम दे देती हैं और आप 3 या 4 या 5 बच्चे ऐसे चुनते हैं जिनको आप अपने टेबल पे बिठा के उनको गाइडेड रीडिंग कराते हैं, ठीक है. Now come to those things which I was talking about कि you can do in your starter activities. अगर आपके पास resources नहीं है तो ये चीजें आप अपनी starter activities में लेके आ सकते हैं, ठीक है. Those two things are well-being activities and kinder club, ठीक है. Well-being activities are basically those activities which will help your child to grow and think more in a productive way, ठीक है. वेल-बीइंग एक्टिविटीज. सेम गोज फॉर द किंडरगार्टन. किंडर क्लब इज एक्चुअली फॉर द फन एंड लव, ठीक है. They will enjoy it, they will have fun in it, so you can do mix up activities from both these activities. If you are not having these projectors or all those things where you can utilize the such things, so you can have these activities over there in your starting time. Whenever you enter the classroom, these are 5 minutes activities, not more than that. Quickly tell them, okay, now we are going to have our starter activity. You can name this as starter activity, but I will tell you, kindergartners can have a whole session for these well-being activities and kinder club activities even till grade 3. Till grade 3, from Montessori playgroup to till grade 3, they can have their well-being activities and kinder club chart in their classrooms also. Okay, so what are well-being activities? In well-being activities you can have you can give your name the days. For example, it's Monday, so Monday you will have mindful activities, okay. Any mindful activity, search on internet, there are hundreds of mindful activities. If you're having Monday mindful activities,
Tuesday you can have tinker activities. Tinker activities mean that you have to think about something and do something. Okay, there are list of tinker activities on internet also. Then Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday can be your wonder activities. You can have search on internet wonder activities. Wonder activities are there. So Monday will be mindful. Tuesday will be tinker. Wednesday will be wonder activities. Now Thursday will be tango activities. Tango means that you can do any exercise in that. You can play any music and they can dance on that. You can play the music on mobiles also. They can listen that, or keep some small speakers in your classroom so they can hear a loud voice. Otherwise, you can sing and dance with them. That is simple. Then you can have Foodie Friday. Foodie Friday means that usually children bring, sometimes it happens that mostly the schools used to do that. They tell them student to have junk food on Friday, because Friday is a half day, so they can bring junk food. Try to avoid that, but otherwise you can have a Foodie Friday and tell them to bring their favorite food on Friday. So Monday will be mindful activities. There's very good mindful activities. Mindful activities. Tuesday will be tinker. Wednesday will be wonder. Thursday will be tango, and Friday will be Foodie activity. Okay, so ये activities you can do in well-being activities. Then Kinder Club is having different activities. That is, you can, if you are having a mobile or projector or something like that, then you can have a movie day. Okay, first 5 minutes, or first thing you can have a movie time, or some small movies. There are very good 5 to 6 minute short movies or internet on YouTube also. Very good, very informative, very moral values videos are there on internet, which will even shock you also. मैम एक्सक्यूज मी, जी जी मैम ये आप मुझे एक दफा और जरा रिवाइज कीजिएगा कि जो डियर टाइम के बाद आपने ऑनर्स वाली बताई थी, एक मुझे ये बता दें, और वेल बीइंग एक्टिविटीज का किंडर क्लब का एक दफा रिवाइज कर दे। थोड़ा मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, थोड़ा आप अगर ज्यादा अंडरस्टैंड कर देंगे तो आप मेहरबानी होगी। मैंने डियर बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। आप बेशक इस तरह करें कि आपको जो चीज समझ नहीं आ रही ना, आप वो नोट डाउन करके रख लें। आप वो मुझे वॉइस मैसेज कर देना, मैं आपको वहां डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है? चलिए मैम, ठीक है मैम, ठीक है सही, ना? थैंक यू मैम। हाँ प्लीज, वो ओके बहुत मैम, प्रोलॉन्ग हो रहा है सेशन अब ज्यादा, तो ठीक है ना, मैंने अभी एंड करना है। ठीक है डियर? चलिए ओके मैम, जी जी, हाँ, मैं पूछ लूंगी आप। जिसको भी जो चीज समझ नहीं आई, जो पॉइंट समझ नहीं आया बेटे, आप लोग इस तरह करें कि उस पॉइंट को लिख के रख लें। डू मी गिव मी अ वॉइस मैसेज, आई एम देयर ऑलवेज फॉर यू। आई टोल्ड यू, आई विल हेल्प यू। ठीक है? नाउ किंडर क्लब में वी आर हैविंग दैट, आई एम टेलिंग यू, you can have rhymes also in first 5 minutes. You can have a storytelling or groovy movie, whatever you want to do. You can have whatever the Ma'am, I facility have a available. question. देख लो कार्ड की मैंने, ये ना देख के लो पहले। Please mute the mics. Dear, mute the mics. Whose mic is Assalamu alaikum, on? ma'am. जी, I have वालेकुम a अस्सलाम। question. जी 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 जी, who is having a question? Okay, Kinder Club is that we are having one day this these activities, groovy movie or all these activities, then the learning languages. ठीक है? Please अपने बच्चों को different languages भी सिखाइए। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। I have a question. जी 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 मैं पूछना चाहती हूँ कि 9th-10th के बॉयज के लिए स्पेशली क्या किया जाए एक्टिविटीज। ये तो छोटे बच्चों के लिए, अगर बड़े बच्चे हों तो उनके लिए क्या नहीं क्या जानिए, एक्टिविटीज छोटे की जाए? बच्चों के लिए नहीं है एक्टिविटीज, ये सब बच्चों के लिए है। चले सही है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना? These यही all पूछना था। activities are for higher grades also and they will love it more. आपको जितना रिस्पॉन्स हायर ओके ग्रेड से आएगा ना, सेकेंडरी से और प्राइमरी से, जी जी, उतना रिस्पॉन्स आपको किंडरगार्टन से नहीं आता। चले सही है, ठीक है, थैंक ठीक यू। है ना? हाँ जी बिल्कुल, इट इज लर्निंग फॉर एवरीवन। तो प्लीज हायर ग्रेड्स के लिए भी यही है। आप क्वेश्चन ऑफ द डे उनके लिए भी रखें, वो चले आगे सही है, उनके, ठीक मैंने आपको कहा ना, आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रखें, उनके लेवल के मुताबिक हर चीज रखें। है। ठीक है? उनके मतलब कि सब्जेक्ट से रिलेटेड रखें या कोई भी किसी तरीके से भी रख लें? किसी भी तरीके से, मेक इट आउटसाइड द सब्जेक्ट, दैट ओके इज मोर बेटर। ठीक है? ओके फ्लिप ओके क्लासरूम या एक्सपेरिमेंट, जो ओके देखिए, जो शुरू की मैंने चीजें आपको समझाई है ना, एक्सप्लोर एंड लर्न तक, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट जी ले जी, लें, लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी से ठीक है, एक्सप्लोर एंड लर्न तक जो समझाया, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक्स। इसमें आपका एकेडमिक ओके, इन्वॉल्व हो चलो सकता सही है, है।
उसके बाद सेल्फ रजिस्ट्रेशन से जो क्लोजिंग मेमोरी बूस्टिंग का समझाऊंगी ना, वो आपका जी प्योरली जी है आउटसाइड आउटसाइड लर्निंग, चैलेंजिंग क्वेश्चंस, गिव देम दैट। चलिए ठीक है सही है, ना? ठीक है। ओके, वेलकम। ये अच्छी है आपने तकनीक बताई है, थैंक यू। हाँ, इट्स अ टेक्निक टू मेक देम लर्निंग ऑल्सो, और उनको इंडल्ज रखने के लिए, एंड मेक देम प्रोडक्टिव ऑल्सो। ठीक है ना? अच्छा, किंडर क्लब में मैं आपको जी क्या जी बता रही बिल्कुल। थी? लर्निंग लैंग्वेजेस, डेली कोई लैंग्वेज जरूर सिखाएं, और कोशिश करें अगर आप अरबिक सिखा सकते हैं, या आप खुद भी सीख लेंगे और बच्चे भी सीख जाएंगे। छोटे छोटे वर्ड्स, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं, लाइक इंग्लिश में भी आप सिखा सकते हैं, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे। छोटे छोटे जो आप कह लो कि कन्वर्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चिल्ड्रन। मैं बार बार ये बात करूंगी कि फ्रॉम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू मेमोरी बूस्टिंग, इट्स ऑल अबाउट लेवल। यू हैव टू सर्च अकॉर्डिंग टू लेवल। आप ये चीज लिखेंगी ना, तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि आप इसको कैसे एनहेंस कर सकती हैं। 9th 10th के लिए तो बहुत आसान है यार, हजारों ऐसी चीजें जो उनके कोर्स से भी रिलेटेड हो सकती हैं और अदरवाइज भी रिलेट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप उसमें, ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है आपका मेमोरी बूस्टिंग गेम्स। दीज आर गेम्स विच हेल्प यू टू बूस्ट मेमोरीज। ऐसी गेम्स, ये भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, लेवल के साथ करें, मेमोरी बूस्टिंग गेम फॉर ग्रेड 1, मेमोरी बूस्टिंग गेम फॉर ग्रेड 2। वो इतनी हाई लेवल गेम्स होती हैं कि शायद जो ग्रेड 2 के लिए आप लिखें अपने बच्चों के लिए, वो हो सकता है ग्रेड 1 या केजी के बच्चे, सॉरी, वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के लिए हो। ठीक है, उससे लोअर भी आपको मिल जाएंगी। तो ट्राई टू डू ऑल दीज इन योर क्लासरूम्स। ठीक है, मेमोरी बूस्टिंग गेम्स भी आ जाती है इंटरनेट पे, डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट गेम्स होती हैं, वो इजीली आप क्रिएट कर सकती हैं। सिर्फ पेपर से भी क्रिएट कर सकती हैं, ना भी करें तो आप अपने बच्चों को उसके लिए, जैसे आप हायर ग्रेड्स की बात कर रही हैं, तो आप कोई भी ऐसा टॉपिक दें उनको, और उनको कहें कि इसके बारे में कुछ लिख के लेके आओ, एंड यू हैव टू स्पीक इन द क्लासरूम इन फ्लिप क्लासरूम। वो आप मेमोरी बूस्टिंग गेम्स जो है वो 8 9 10 वाले अपनी क्लास में अपने टॉपिक से रिलेटेड भी कर सकती हैं, उनको चैलेंजिंग क्वेश्चंस देने के लिए। उसमें बच्चे जो भी लिखे हैं 2 मिनट का 3 मिनट का, वो अपनी क्लास में खड़े होके उसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इससे और क्या होता है कि जब हम लोग यूनिवर्सिटीज में गए थे, और हम लोग कि जैसे मेरे साथ तो ये पर्सनली हुआ कि जब मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी तो मैं बिल्कुल बेहोश होने वाली थी, क्योंकि हमारे टीचर्स ने कभी स्कूल में हमें, दो हम वी हैव डन आई वाज सो मच इनटू प्लेस में, ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी, पार्टिसिपेट करना इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बट आई हैड नेवर फेस स्टेज इन माय लाइफ एवर। तो जब मैंने प्रेजेंटेशन दी तो बस मेरी बिल्कुल हालत बुरी हो चुकी थी यूनिवर्सिटी में। मैंने उस प्रेजेंटेशन की खातिर मैंने कहा मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती, मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, मैंने जाना ही नहीं है। मैंने इतनी जिद की अपने पेरेंट्स के साथ कि मैं, एंड आई वाज नॉट अ किड, आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो ये चीज जो आप जब बच्चों को सोशलाइज करते हैं और बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो इन फ्रंट ऑफ अदर्स दे कैन स्पीक समथिंग इन एवर, उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज है उसमें बोले, वो उनको हेल्प करेगा फर्दर उनकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में। ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग सर्कल क्या है? अब आई डोंट नो हाउ मेनी टीचर्स आर हैविंग क्लास विद देयर ओन किड्स इन लास्ट पीरियड। मोस्टली जब स्कूल के टाइम टेबल्स बनते हैं तो मुझे ऐसा, आई नो पर्सनली दैट आपका लास्ट पीरियड जो होता है वो यूजुअली आपकी क्लासेस में नहीं होता, वो किसी और की क्लास में होता है। अब आपने क्या करना है, जिसकी भी वो क्लास है, जैसे जो क्लास टीचर है, क्लोजिंग सर्कल के लिए सुन लीजिए, जो क्लास टीचर है वो डे का कोई भी क्वेश्चन सेट करके, क्लोजिंग सर्कल के 3 4 क्वेश्चन जो भी सारा दिल में होंगे, एक पेपर आप वहां पर रख दें या बोर्ड पे कोई जगह बना लें। मैंने अभी आपको बताया था, मैं आपको एक और चीज भी बताती हूँ कि आप क्लास में एक जो व्हाइट पेपर नहीं होता, इस व्हाइट पेपर को, सिंपल व्हाइट पेपर को, व्हाइट पेज को आप लेमिनेट करवा लें। आई थिंक 10 या 15 रुपए का लेमिनेट या 20 रुपए का लेमिनेशन होती है पाकिस्तान में, इससे ज्यादा महंगी नहीं होती। आपने वो लेमिनेशन व्हाइट पेज करा लिया, उसको टेप के साथ दीवार पे या बोर्ड पे चिपका दें। ठीक है। इफ यू आर हैविंग व्हाइट बोर्ड्स तो वो मैग्नेट के साथ भी चिपक जाता है, आजकल बहुत आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी आए हुए हैं। आपने उसको बोर्ड पे चिपका दिया। अब क्या होगा, हर टीचर जो टॉपिक ले रही है वो अपना एक क्वेश्चन वहां लिखती हुई जाए, उसके ऊपर आप मार्कर से लिख दें क्लोजिंग सर्कल। ठीक है। हर टीचर जो अपना टॉपिक ले रही है वो क्लोजिंग सर्कल का क्वेश्चन वहां पर लिखती हुई जाएगी। ठीक है। बाय द एंड जब आपका लास्ट पीरियड आएगा, जो भी टीचर उस क्लास में लास्ट पीरियड ले रही है उसके हिस्से में क्लोजिंग सर्कल आएगा।
वो 10 मिनट्स का ले, 20 मिनट्स का ले, और मुझे पता है, मैं खुद इस फेज से गुजर चुकी हूँ, हम क्लोजिंग कितनी जल्दी कर सकती हैं, कितनी जल्दी करती हैं। बहुत सारी टीचर्स ऐसी हैं जो 10-15 मिनट पहले क्लोजिंग करके आराम से चेयर पे बैठ जाती हैं, और बच्चे जो चाहे मर्जी पैक द बैग्स के चक्कर में वो जो मर्जी करते रहे। यूटिलाइज द क्लोजिंग सर्कल ऑल्सो। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ऑन योर चिल्ड्रन, ऑन योर स्कूल, यू शुड हैव ओनरशिप इन योर सेल्फ। ठीक है, आप वो क्लोजिंग सर्कल बना दें क्लासरूम में, और उसके ऊपर हर टीचर जाते हुए एक क्वेश्चन लिखती ही जाए। इंग्लिश की टीचर आई है, वो अपना एक क्वेश्चन लिख के जाए, उर्दू की टीचर आई है, वो अपना क्वेश्चन लिख के जाए, मैथ की टीचर कोई क्वेश्चन लिख दे। बस वो टीचर का काम यही होगा कि उसने क्लोजिंग सर्कल में बच्चों से यही पूछना है कि व्हाट यू हैव डन इन द होल डे इन द क्लासरूम, व्हाट यू हैव रेड, क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा, और फिर एंड पे वो क्वेश्चंस रीड करके बच्चों से पूछ ले। एक तो बच्चों की अंदर वो चीज रिवाइज हो जाएगी, जिन बच्चों को नहीं भी याद होगा उन बच्चों के लिए भी वो रिवीजन हो जाएगी, और उनको घर जाते तक वो चीज नेक्स्ट डे तक याद रहेगी। So must have closing circles in your टाइम टेबल। जो भी लास्ट पीरियड ले रही है टीचर, उसका क्लोजिंग सर्कल मस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? क्लोजिंग सर्कल भी समझ आ गया सबको? बहुत अच्छे से। ठीक है ना? क्लोजिंग सर्कल के बारे में आई होप समझ आ गया होगा। यस मैम। यस मैम।